ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है। वही प्रकृति में स्थित होकर समस्त मन सहित पांचों इंद्रियों को, दसों इंद्रियों को आकर्षित करता है। कौन आकर्षित करता है? जीवात्मा। और वह जीवात्मा है कौन? मेरा ही अंश है, मेरा ही स्वरूप है। यह आप कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वायु के दृष्टांत से जीव आत्मा के गमन का विषय। शरीरम जद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वारुगंध निवासयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह 15वें अध्याय का 8वां श्लोक है। वायु आशयात गंधान, वायु गंध के स्थान से, जब वायु चलता है तो जहाँ पुष्प आदि खिले हुए सुंदर सुगंधित वातावरण होता है, वहाँ से उस सुगंधी को लेकर वायु दूसरी जगह ले जाता है। जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ वायु उस सुगंधी को ले जाता है। इसी प्रकार यह जीवात्मा इस शरीर में है और जैसे जैसे कर्म करता है, जैसे जैसे आचरण करता है, जैसे जैसे विचार रखता है, जैसे जैसे भाव रखता है, जैसी जैसी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं रखता है, एक शरीर को छोड़कर जब वह दूसरे शरीर में जाता है जीवात्मा, तो उन वासनाओं के, कामनाओं के, इच्छाओं के, कर्मों के, संस्कारों को साथ ले जाता है। यह कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः। वायु के दृष्टांत से उदाहरण दिया, जैसे वायु गंध को गंध के स्थान से, गंध को गंध के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और ग्रहण करके ले जाता है। वायु उस गंध को पहले स्वयं ग्रहण करता है और ग्रहण करके ले जाता है। वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा, इस शरीर का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, जिस शरीर का त्याग करता है, उस शरीर से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जहाँ जहाँ जाता है इसकी मन और इंद्रियां साथ जाती हैं। यहाँ समझने की बात है, मन और इंद्रियां दो तरह की हैं, एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। जो स्थूल इंद्रियां हैं वो शरीर के साथ ही रह जाती हैं, और इंद्रियों में जो सूक्ष्म इंद्रिय हैं वो जीव के साथ जाती है, क्योंकि जीव भी सूक्ष्म है।
स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां। सूक्ष्म इंद्रियां जिनको ज्ञान होता है, जो इन स्थूल इंद्रियों के गोलकों में सूक्ष्म रूप से बैठी हुई इंद्रियां हैं, जिनके पास समझ है, जिनके पास थर्मामीटर है नापने का। त्वचा के पास थर्मामीटर है नापने का, कितनी सर्दी पड़ रही है, कितनी गर्मी पड़ रही है, ये त्वचा बताती। अमुक वस्तु ठंडी है या गर्म है, ये त्वचा बताती है। शब्द बाहर से आ रहा है, यह शब्द अच्छा है या बुरा है, सुनता कान है। तो जो सूक्ष्म कर्ण इंद्रिय है वो श्रवण करती है। एक कर्ण इंद्रिय ये है जो दिखाई देती है, ये स्थूल है, ये शरीर के गोलक हैं। इन गोलकों में वह सूक्ष्म इंद्रिय बैठी हुई है। ये नेत्र हैं। जब व्यक्ति खत्म होता है, समाप्त होता है, जिसे कहते हैं मर गया, उस समय उसकी आँख को खोल के देखो और उससे कहो भैया हमको देखो, हम तुम्हें बुला रहे हैं, तो वो आँख देखेगी नहीं, क्योंकि ये आँख एक गोलक है, इसमें सूक्ष्म आँख बैठी हुई थी जो निकल गई। कान में सूक्ष्म श्रवण शक्ति थी जो निकल गई। आँख में सूक्ष्म दृष्टि थी जो निकल गई, जो देखती थी। इसी तरह त्वचा में अब चाहे जलाओ चाहे कुछ करो, उससे गर्म ठंडा कुछ नहीं लगता, क्योंकि त्वचा में जो स्पर्श शक्ति थी वो निकल गई। मुख में डालो भैया, ये बताओ ये चीज़ खट्टी है या मीठी है, क्योंकि वो रसना की शक्ति थी स्वाद लेने की, वो समाप्त हुई, वो चली गई, निकल गई। खट्टा है मीठा है, वो रसना की शक्ति थी, वो निकल गई। हाथों की ग्रहण करने की शक्ति, भैया मैं अमुक चीज़ आपको दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो निकल गई। इन हाथों में जो स्थूल हाथ हैं, ये इनमें सूक्ष्म शक्ति थी हाथ की, वो चली गई। पैरों में भैया उठ कर के चलो, उठ के बैठो, उठने की शक्ति चली गई। पैरों में चलने की शक्ति चली गई। सभी शक्ति किसके साथ गई? उस जीव आत्मा के साथ चली गई। अब आगे जो शरीर मिलेगा तो माँ के गर्भ में उस सूक्ष्म शरीर का प्रवेश होता है जीवात्मा के साथ। यह जीवात्मा किसी का है जो रियली आत्मा है, वह नहीं जाता, वह निकलता नहीं। उसे भी जीव की संज्ञा दी है, लेकिन वो जाता नहीं है। वो आकाश की तरह हर घड़े में स्थित है और आकाश के फूटने पर अपने स्वरूप में मिल जाता है, महाकाश में मिल जाता है। इसी तरह ये शरीर एक घड़ा है, वह जो आत्मा के रूप में स्थित है, वह परमात्मा ही है। यह शरीर जब नष्ट होता है तो वह आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित है। और जिस शरीर में जो माँ के यहाँ शरीर निर्मित होता है, वो माँ के सूक्ष्म शरीर से निर्मित होता है। और जो उसे पोषण की शक्ति मिलती है माँ के गर्भ में, वो माँ के सूक्ष्म शरीर से मिलती है। और जब वो लोथ पूरा हो जाता है, शरीर का निर्माण पूरा हो जाता है, तब वो बाहर आता है। माँ की नाभि से उस बच्चे की नाभि का एक तंतु जुड़ा हुआ होता है जो पोला होता है। माँ जो श्वास लेती थी, प्राण लेती थी, ग्रहण करती थी, वो श्वास उस पोले में से, जिसको हम
क्या कहते हैं, नाड़ा कहते हैं, नाभि का नाड़ा। तो उस नाड़े से माँ जो श्वास लेती थी वो बच्चे के अंदर श्वास जाती आती थी, उसी से बच्चे का पोषण होता था। जब बच्चा बाहर आता है तो उसको काट दिया जाता है, दाई काट देती है। अब दाई ने जब काट दिया तो बच्चे का संबंध खत्म हो गया माँ से। उस अवस्था में वह शरीर जो है बिल्कुल मुर्दा होता है, उसमें कोई जान नहीं होती। माँ के घरों में तो जान थी, क्योंकि वो माँ के सूक्ष्म शरीर से ही वो सूक्ष्म शरीर बच्चे के अंदर काम कर रहा था। और वो सूक्ष्म शरीर, उसमें वायु प्रधान है तो वो प्राण प्रधान है। वो संबंध काट दिया प्राणों का, और संबंध के कट जाने से, समाप्त हो जाने से वह बच्चे का क्या है, वो केवल लोथ रह गया, एक बिल्कुल शरीर रह गया, वो उसमें जीवंत प्राण नहीं है। इसलिए दाई उसमें प्राण लाने के लिए उसके सीने पर वो ठूंकती है। दाई उसके पैरों में, तलवों में चोट मारती है। दाई उसके सिर में चोट मारती है ताकि बच्चा श्वास ले, अपनी श्वास ले। तो जो इस पहले के शरीर से निकला हुआ जो जीव है, समस्त इंद्रियों के साथ जो गया हुआ जीव है, मन के साथ गया हुआ जो जीव है, वह मन के साथ जो गया हुआ जीव है वो उस शरीर में प्रवेश करता है, उस शरीर में प्रवेश करता है। और जब प्रवेश करता है तो वह जीव को साथ ले जाता है। और जब जीव को साथ ले जाता है तो कौन से जीव को साथ ले जाता है? वो सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म जीव को साथ लिया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि को साथ लेकर के जाता है और उस शरीर में फिर प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तब वह बच्चा हिचकी लेता है, और हिचकी के साथ ही उसके अंदर प्राण जो है अंदर जाते हैं, और हिचकी लेने पर ही उसको, बच्चे को जीवन मिलता है। पूर्व का जीवन उस खत्म होता है और नया जीवन उसका प्रारंभ होता है। तो शरीरम यद्वा अपनोति यच्चापित क्रामति ईश्वराः गृहीत्वैतानि संयाति बारुगंध निवासयात्। अब यहाँ एक बात और समझ लें, यहाँ कोई भी मरता नहीं है, कुछ भी नहीं मरता, मृत्यु किसी की भी नहीं होती। क्यों? कि यह शरीर 5 भूतों का है। जब ये शरीर नष्ट होता है तो इसकी मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, इसकी वायु वायु में मिल जाती है, इसमें जो अग्नि है वो अग्नि में मिल जाती है, जल इसका जल में मिल जाता है। क्या नष्ट हुआ? कुछ भी तो नष्ट नहीं हुआ। और इसमें जो सूक्ष्म शरीर था वो भी तो नष्ट नहीं हुआ, वो इसमें से निकल करके वो दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो गया। मृत्यु नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं है, मृत्यु है ही नहीं। हम परिवर्तन को मृत्यु मानते हैं। अरे हमने कपड़े उतार दिए, दूसरे कपड़े पहन लिए, पहले कपड़े गंदे हुए। वस्त्रों का ही तो उदाहरण दिया है भगवान ने। जीव करता क्या है? वासांसि जीर्णानि था विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, क्योंकि जीर्ण शीर्ण वस्त्र जो हो जाते हैं उनको उतार दिया जाता है और नए वस्त्र जो होते हैं सुंदर उनको धारण करता है। इसी प्रकार से जो जीव आत्मा है, पुराना जो जीर्ण शीर्ण शरीर हुआ है उसको उतार देता है, इस शरीर रूपी वस्त्र को उतार देता है और नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। तो यह वायु के दृष्टांत से एक सुंदर उदाहरण दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह मृत्यु नहीं है, केवल
देहांतर है, एक शरीर को छोड़ा और दूसरे शरीर को प्राप्त हुआ, देहांतर है। और यह जो शरीर मिलता है बड़े सौभाग्य से मिलता है, मनुष्य शरीर जो मिलता है। वैसे तो कीट पतंग पशु पक्षी आदि बहुत शरीर मिलते हैं, लेकिन वो सभी योनियां जो है वो भोग योनि है, और यह जो मनुष्य योनि है यह कर्म योनि है। यह 84 लाख जो 83,99,999 योनियां हैं, उन समस्त योनियों से मुक्ति का जो द्वार है वो मनुष्य योनि है। इसलिए संत कहते हैं सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए साईं माए समाए। सुमिरन से ही सुख होता है और सुमिरन से ही दुख दूर होते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, सतगुरु कबीर कहते हैं कि सुमिरन करने से हम परमात्मा के स्वरूप को उपलब्ध होते हैं, परमात्मा में समा जाते हैं। आओ सुंदर एक भजन सुनाते हैं आपको, बड़े प्रेम और श्रद्धा से भजन श्रवण करें। नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, भजा नहीं भगवान, तुझको लख लालत इंसान, तुझको लख लालत इंसान। हे इंसान तुझे धिक्कार है। भगवान ने बड़ी कृपा करके, बड़े भाग्य, बड़ी कृपा करके ये मनुष्य जन्म दिया तुझे। अपने भजन के लिए दिया भगवान ने, सुमिरन के लिए दिया, भोगों के लिए नहीं। भोग योनियों में तू बहुत भ्रमण कर लिया, नाना प्रकार के भोग भोग लिए। नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, भजा नहीं भगवान, तुझको लख लानत इंसान, तुझको लख लानत इंसान। फंसा बीच माया के फंदे, फंसा बीच माया के फंदे, सूजन धर्म नैन हुए अंधे। सूजन धर्म नैन, अपना धर्म क्या है, हम किस लिए आए संसार में, और हमारा धर्म क्या है आने का, लक्ष्य क्या है आने का। सूजन धर्म नैन हुए अंधे, करे कर्म फिर से वही गंदे, करे कर्म फिर से वही गंदे। जिससे पड़ते यम के डंडे, जिससे पड़ते यम के डंडे। उठ उठ रात गई पर भात हुई, उठ रात गई पर भात हुई, क्यों सोया चादर तान, तुझको जगा रहा भगवान, तुझको जगा रहा भगवान। क्यों चादर तान के सोया हुआ है, मोह रूपी नींद। उठ, ये प्रभात जैसे रात्रि के बीतने पर सुबह होता है, सूर्य उदय का समय, तो जो जग जाएगा वो दर्शन करेगा प्रातःकाल सूर्य। इसी तरह से जो 83,99,999 योनियां हैं वो अंधेरी रात्रि हैं। अब सुबह हुआ है कि मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ, ये हमारा प्रभात है। तुझको जगा रहा भगवान, तुझको जगा रहा भगवान। नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, भजा नहीं भगवान, तुझको जगा रहा भगवान, तुझको जगा रहा भगवान। धन दौलत और हाथी घोड़े, धन दौलत और हाथी घोड़े, जीवन भर वह सब धंधे जोड़े। धन दौलत और हाथी घोड़े, जीवन भर यही धंधे जोड़े। आई मौत यहीं सब छोड़े। क्या गजब है। धन दौलत और हाथी घोड़े, जीवन भर सब यही जोड़े। आई मौत यहीं सब छोड़े, 2 गज कफन ही सिर पर ओढ़े। इस शरीर को मिलता क्या है, 2 गज कफन। इस शरीर को, जो मनुष्य शरीर है, 2 गज कफन ही सिर पर ओढ़े। हाथ पसारे नदी किनारे, हाथ पसारे नदी किनारे,
लेट गया शमशान, हाथ खाली है, कुछ नहीं मिला। तुझको जगा रहा भगवान, तुझको जगा रहा भगवान, सारे धरे रहे सामान, तुझको जगा रहा भगवान। जग जाओ, जागो। स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य का, वेद वाक्य का बहुत प्रचार किया था। वो वेद वाक्य था, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये भगवान की भक्ति का जो मार्ग है बड़ा दुर्गम मार्ग है। यह जो ज्ञान का मार्ग है बड़ा दुर्गम है, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। तुझको जगा रहा भगवान, सारे धरे सामान। इसलिए उठो, जागो और भगवान के भजन में लागो, भगवान के ध्यान में लागो। मन में ध्यान हरि का कर ले, मन में ध्यान हरि का कर ले, जो तेरे सब दुखड़े हर ले, जो तेरे सब दुखड़े हर ले, जो तेरे सब दुखड़े हर ले। कल करना सो आज ही कर ले, कल करना सो आज ही कर ले, और आज करना सो अब ही कर ले, आज करना सो अब ही कर ले। कौन करेगा कौन धरेगा, कौन करेगा कौन धरेगा, कर उस दिन की याद जिस दिन निकल जाएंगे प्राण तुझको। कर उस दिन का ध्यान। कौन करेगा कौन धरेगा, कर उस दिन का ध्यान, तन से निकल जाएंगे प्राण। तुझको जगा रहा भगवान, तुझको जगा रहा भगवान, सारे धरे रहे सामान, तुझको जगा रहा भगवान। नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, भजा नहीं भगवान, तुझको जगा रहा भगवान, तुझको जगा रहा भगवान। और पाप करे और मन ये माने, पाप करे और मन ये माने, क्या कि मेरी करनी कोई न जाने। आदमी पाप करता है तो ऐसा समझता है मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई जान नहीं रहा। पाप करे और मन ये माने, मेरी करनी कोई न जाने, जग जाने चाहे ना जाने। भैया ये दुनिया जाने या न जाने, जग जाने चाहे ना जाने, सृजनहारा सब कुछ जाने। भगवान तो सब जानते हैं, जिसने जन्म दिया है वो सब जानता है। सृजनहारा सब कुछ जाने, पाप कमा चाहे लाख छुपा तू, पाप कमा चाहे लाख छुपा तू, बन के ओ नादान। तुझको देख रहा भगवान, तुझको देख रहा भगवान, बंदे ईश्वर जानी जान, बंदे ईश्वर जानी जान। तुझको जगा रहा भगवान, तुझको जगा रहा भगवान। गीता के द्वारा भगवान जगा रहे हैं आपको। हाँ? और क्या कहते हैं, कस्तूरी जो नाभ विराजे। कस्तूरी का वास मृग की नाभि में होता है, लेकिन मूर्ख मृग, मूर्ख हिरण फरे बन भागे। वह वन वन में भाग रहा है उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए। कस्तूरी जो नाभ विराजे, मूर्ख हिरण फिरे बन भागे। अरे तुझ में हीरा राम विराजे। भगवान का वास तेरे में ही है बंदे। हे मानव, जिस भगवान को तू ढूंढना चाहता है वो तेरे में ही है, अपने में नहीं खोजता। जब भी खोजता है तो बाहर खोजता है, दूसरों में खोजता है। कभी तीर्थों में खोजेगा, मंदिरों में खोजेगा, मस्जिदों में खोज देगा, हाँ, चर्चों में कहाँ कहाँ खोजता है। लेकिन यह भी तो एक चर्च है, शरीर, यह भी तो एक मंदिर है भगवान का बनाया हुआ, वह इसी में बैठा है। हृदय चाहम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। तो इसलिए कस्तूरी जो नाभ विराजे,
मूरख हिरण फिरे बन भागे। मूरख हिरण की तरह मनुष्य इधर उधर भागा फिरता है। अरे तुझ में हीरा राम विराजे, प्रभु राम जी तो तेरे हृदय में ही वास करते हैं। देख जरा गर्दन को झुका के, थोड़ा अंतर्मुख हो के देखो, जहाँ हो वहीं अंतर्मुख हो जाओ। जो बहिर्वृत्तियाँ बहिर्मुख वृत्तियाँ हैं उनको अंतर्मुख करो और अपने अंदर ही परमात्मा का ध्यान करो। देख जरा गर्दन को झुका के, मन हर पाकर आनंद सागर में, मन हर पाकर आनंद सागर में हो जा गलतान। मन, हे मन, अंतर्मुख होकर के और हरि को पा करके उस हरि के आनंद में डूब जा। तुझको जगा रहा भगवान, तेरा मिट जाए आवन जान, तेरा मिट जाए आवन जान। तुझको जगा रहा भगवान, तुझको जगा रहा भगवान। नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, भजा नहीं भगवान। तुझको जगा रहा भगवान, तुझको जगा रहा भगवान, तुझको जगा रहा भगवान। सारे धरे रहे सामान, तन से निकल जाएंगे प्राण। बन के ईश ओ नादान, ये सारे काम क्यों कर रहा है? भगवान को भजो, तुम्हारे आवन जान समाप्त हो जाएं, क्योंकि तुमको भगवान स्वयं जगा रहे हैं गीता के माध्यम से। गीता ये भगवान का गीत है, इसको प्रेम से सुनो और जीवन में धारण करो और अपने जीवन का श्रेय, अपने जीवन का लक्ष्य वह प्राप्त करो। अपने जीवन का मकसद, जो यह मनुष्य जीवन मिला है किस लिए मिला है, उस मकसद को पूरा करो, अपने लक्ष्य को पूरा करो। और लक्ष्य को पूरा करने में ही आनंद है, शाश्वत शांति है, शाश्वत सुख है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को, वाणी को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और अंत में आप सबके परम पावन श्री चरण कमलों में, आप भगवान के भक्त हैं, भगवान का स्वरूप हैं। मैं आपको भगवान का ही स्वरूप मानकर आपके श्री चरण कमलों में, पावन श्री चरण कमलों में पुनः पुनः बारंबार प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।